बहनों, आज मैं शीतला माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, क्योंकि कल शीतला सप्तमी का व्रत है और आप इस अवसर पर शीतला माता की कथा अवश्य सुनें। इससे बहुत ही फल मिलता है, बहुत ही फलदायी कथा है। किसी भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे ही शीतला माता की भी कथा को पूरा सुनना चाहिए। कोई भी कथा को या पूजा पाठ को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, पूरे मन के साथ सुनना और कहना चाहिए। तो एक बार बोलो शीतला माता की जय। एक बार शीतला माता ने विचार किया कि चलो धरती पर चलकर देखती हूँ कि कौन मेरी पूजा कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ऐसा विचार कर वो धरती पर आई और गांव-गांव में घूमकर, शहर-शहर में घूमकर देखने लगी कि किस जगह पर मेरी पूजा हो रही है, किस जगह पर नहीं। कई जगह पर तो उन्होंने देखा कि पूजा हो रही थी, लेकिन ऐसे घूमते-घूमते जब एक गांव में पहुंची तो वहां पर उन्होंने देखा कि उस गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो शीतला माता की पूजा कर रहा हो। वह तिथि थी सप्तमी की तिथि, शाम के समय आई थी। ऐसे घूमते घूमते आधी रात लगभग 11 बज गया। तब जब 11 बज गया, घूमते घूमते पहुंची एक घर के सामने। उस घर में किसी औरत ने चावल बनाया था और उसका माड़ निकाला था और वह पूरा गर्म था। वही गरम गरम माड़ उसने फेंका। जब वह माड़ उसने फेंका तो आकर शीतला माता के शरीर पर गिरा। जब शीतला माता के शरीर पर वह माड़ गिरा तो शीतला माता के शरीर पर तमाम फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए और वह पूरा जलन से छटपटाने लगी और मदद के लिए बुलाने लगी, कोई है मेरी मदद करे, कोई है मेरी मदद करे। ऐसे ऐसे पूरे गांव में वो भ्रमण कर रही थी और मदद के लिए गुहार लगाती जा रही थी। उनको किसी चीज की क्या समस्या हो, तो सबकी समस्याएं दूर करती हैं, लेकिन वो तो सबकी परीक्षा ले रही थी कि कौन है इस गांव में या शहर में कि जो किसी की मदद कर सकता है, जो इंसानों की मदद करेगा, जो इंसान वही इंसान अच्छा है। तब इसीलिए वो ऐसे कर रही थी और उनको कोई समस्या नहीं होती, तो ऐसे ही घूम रही थी लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। ऐसे घूमते घूमते सुबह का 4 बज गया। तब जब 4 बज गया तो वहां पहुंची वो एक कुम्हार के घर के पास। वहां पर कुम्हारिन सुबह के 4 बजे ही उठ गई थी और अपने कामों में लग गई थी, झाड़ू बहारू अपना सब कर रही थी। तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत छटपटा रही है जलन से और गुहार लगा रही है कि मदद करो, फफोले पड़े हुए हैं। तो तुरंत कुम्हारिन अपना काम छोड़ दी और भागी भागी आई, बोली कि माता जी आप मेरे घर चलो, मैं आपकी थोड़ी सेवा कर देती हूँ, देखती हूँ कि क्या हो पाता है। तो शीतला माता उसके घर गई तो कुम्हारिन ने शीतला माता को बड़े प्यार से बैठाया और घड़े में पानी ले आई, खूब ठंडा ठंडा पानी लेके आई। शीतला माता के ऊपर पूरा ठंडा पानी डाल दिया। ऐसे ऐसे उसने कई घड़े पानी डाल दिया। जब शीतला माता के ऊपर कई घड़े से पानी पड़ा ठंडा, तब उनको ठंडक प्रदान हुई और उनको काफी आराम मिला। जब उनको आराम मिला तो बहुत प्रसन्न हुई। कुम्हारिन ने कहा कि हे माता, मेरे पास खाना कुछ रखा हुआ है बासी, तो ले आए, उसको आप खा लीजिए, क्योंकि आप पता नहीं कब से घूम रही हैं इस तरीके से, तो आपको भूख लगी होगी। तो माता ने कहा हाँ ले आओ, क्या रखी हो। कुम्हारिन ने कहा मेरे पास बासी रोटी है और दही भी मैं रखी हूँ थोड़ी सी, वही आपके लिए मैं लेकर आती हूँ। तब कुम्हारिन आई और उनको बासी रोटी और दही दिया खाने के लिए और खूब ठंडा ठंडा पानी दिया पीने के लिए घड़े का। माता ने दही और रोटी खाया और वो बहुत प्रसन्न हो गईं। जब वह प्रसन्न हुई तो उन्होंने कुम्हारिन से कहा कि हमको जो है थोड़ा विश्राम करने के लिए जगह दे दो। तो कुम्हारिन ने कहा कि मैं क्या बताऊं, विश्राम करने के लिए जगह तो मैं दे ही दूंगी, लेकिन आप देख रही हैं कि मेरे घर में तो एकदम दरिद्रता है, ना एक खटिया है ढंग की, ना एक बिस्तरा है, कुछ भी नहीं है। मैं किस पे आपको आराम करने के लिए दूं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे घर में बहुत दरिद्रता है। तब शीतला माता ने कुम्हारिन से कहा हे बेटी, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में कोई भी दरिद्रता नहीं रहेगी, मैं तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता झाड़ कर फेंक देती हूँ। ऐसा कहकर वे अपने असली रूप में आ गईं। गधे पर सवार, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में डलिया, बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित एकदम दमक रही थी। यह देखते ही कुम्हारिन एकदम अवाक रह गई। उसने कहा अरे ये तो माता है,
वो पहचान गई, बोली कि आप तो देवी भगवती हैं और आप गुड़िया के रूप में यहाँ को फिर घूम रही थी। तब शीतला माता ने कहा, मैं सबकी परीक्षा ले रही थी बेटी कि कौन कैसा है। यहाँ पर कोई भी मेरी पूजा भी नहीं कर रहा था और मैं मदद के लिए इतना चिल्लाई, कोई मेरी मदद के लिए भी नहीं आया। लेकिन तेरे घर में कुछ भी नहीं है, खाने पीने का भी नहीं है कोई भी, उसमें भी तुमने मुझे खिलाया। ये भी नहीं सोचा कि रखी रहेगी तो तू खुद खाएगी, फिर भी तूने मुझे खिलाया और मुझे बहुत ठंडक प्रदान हुई तेरे ठंडे घड़े के पानी से और दही से। सब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तेरे घर की सारी दरिद्रता झाड़ देती हूँ। और शीतला माता ने एक हाथ से झाड़ू लिया ही था, एक हाथ में डलिया उठाया, उसके घर की सारी दरिद्रता झाड़ कर डलिया में भर के उठा के बाहर फेंक दिया। अब तो कुम्हारिन के घर में एकदम धन संपदा पूरा भर गया, उसके घर में किसी भी चीज की कमी ही नहीं रह गई। इसके बाद फिर शीतला माता ने कहा, बेटी इतना तो मैंने जो तुझे दिया है तो बहुत कम है, अब तू मेरे से कुछ मांग, वरदान मांग, क्या मांगती है। कुम्हारिन ने कहा, हे माता, मैं आपसे यही वरदान मांगती हूँ कि जो भी औरत आपकी पूजा करे, आपको ठंडे बासी भोजन का भोग लगाए, आपके ऊपर ठंडा जल चढ़ाए, दही चढ़ाए, लौंग इलायची वगैरह से आपका पूजन करे, तो आप उसके सुहाग की रक्षा करना, उसके बच्चों की भी रक्षा करना, उसके घर में सुख संपत्ति बनाए रखना। और जो पुरुष भी आपके ऊपर ठंडा जल अर्पित करे, आपकी पूजा करे, उसको भी धन संपत्ति देना, उसके व्यापार में भी लाभ करना, मैं यही वर मांगती हूँ। तो शीतला माता ने कहा, तथास्तु बेटी, जैसा तूने कहा है सब ऐसा ही होगा। और उसी दिन से ये प्रचलन हो गया कि बासी भोजन का ही शीतला माता को भोग लगता है और जो भी इस तरीके से शीतला माता की पूजन करता है, उनको बासी भोजन का भोग लगाता है, उनको ठंडा खाना पसंद है, तो ठंडा खाना और ये ठंडी चीजें, दही है, ठंडा पानी, जल, ये सब का जो चढ़ाता है, तो शीतला माता उसकी रक्षा करती हैं, उसके बच्चों की रक्षा करती हैं, उसके परिवार की रक्षा करती हैं और धन संपत्ति से उसका घर भर देती हैं। एक बार प्रेम से बोलो शीतला माता की जय।